नमस्कार दोस्तों, आपका साथी वरुण एक बार फिर हाजिर है एक नई कहानी के साथ और इस उम्मीद के साथ कि पुरानी कहानियों की तरह इस पर भी आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा प्यार। वो लोग पिछले कई दिनों से एक जगह पर खाना बांट रहे थे। लॉकडाउन चल रहा था ना, जन सेवा कर रहे थे। लेकिन एक हैरानी की बात थी, एक कुत्ता था, वो रोज आता था और किसी ना किसी के हाथ से खाने का पैकेट छीन कर भाग जाता था। इसीलिए उन्होंने आज एक आदमी की ड्यूटी लगाई और उसे जिम्मेदारी दी कि वो जो कुत्ता है वो किसी के हाथ से खाना छीन कर ना भागे। आज लगभग 11 बजे का समय हो चुका था और खाना बांटने की तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने खाना बांटना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि वही कुत्ता जो रोज आता था, आज भी वो आया और मौका देखकर एक आदमी के हाथ से खाने की थैली छीनकर भाग गया। वो लड़का जिसको ड्यूटी दी गई थी इस काम के लिए, वो डंडा लेकर उसके पीछे तेजी से दौड़ा। लेकिन कुत्ता जो है दौड़ता हुआ, भागता हुआ तेजी के साथ एक झोपड़ी में जाकर घुस गया। वो आदमी भी उसका पीछा करता करता उस झोपड़ी तक पहुंचा, लेकिन तब तक वो कुत्ता खाने की थैली झोपड़ी में रखकर वापस आ गया था बाहर। उसे बहुत हैरानी हुई कि ये क्या है। ये कुत्ता खाना लेकर आया, झोपड़ी में गया, खाना छोड़कर वापस आ गया। तो उसे जिज्ञासा हुई और इसे अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस झोपड़ी के अंदर गया। जाकर देखा तो वहां एक आदमी लेटा हुआ था। इसके चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी थी और उसका एक पैर भी नहीं था। गंदे से कपड़े पहने हुए थे उसने उससे पूछा, भैया ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? वो बोला, मेरा कोई कुत्ता नहीं है, कालू तो मेरा बेटा है, उसे कुत्ता मत कहो। अरे भाई, हर रोज खाना छीन कर भागता है वो, किसी को काट लिया तो ऐसे में कहाँ डॉक्टर मिलेगा, उसे बांध कर रखा करो। खाने की बात है ना, कल से मैं खुद दे जाऊंगा, उस लड़के ने बोला। तो वो व्यक्ति बोला, बात खाने की नहीं है भाई, मैं उसे मना नहीं कर सकूंगा। उसे मेरी भाषा भले ही न समझ आती हो, लेकिन मेरी भूख समझ में आती है। मैं जब घर छोड़कर आया था ना, तब से ही वो मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या उसने मुझे। मेरे लिए तो वो बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो रेड लाइट पर पेन बेचकर गुजारा करता हूँ, पर अब सब बंद है, लॉकडाउन है ना। सुनकर जो लड़का डंडा लेकर आया था वो बिल्कुल शांत हो गया, मौन हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज लगी, कालू, ओ कालू, आजा खाना खा ले। कुत्ता दौड़ता हुआ अंदर आया और उस आदमी के मुंह चाटने लगा। खाने को उसने सूंघा भी नहीं। आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला और फिर अपने लिए खाना रख लिया और उससे बोला, आओ बेटा, खाना खाते हैं। मगर कुत्ता उस आदमी को देखता रहा जब तक उसने अपने हिस्से का खाने का निवाला अपने मुंह में नहीं डाला। कुत्ते ने भी खाना शुरू नहीं किया। जैसे ही उसने निवाला मुंह में डाला, दोनों ने खाना शुरू कर दिया। वो डंडे वाला लड़का जो था ना, ये सब देख के डंडा उसके हाथ से छूट गया। वो एक टक उनको देखता रहा और सोचने लगा और बोला, भैया जी, आप भले ही गरीब हो, मजबूर हो,
मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस विकलांग आदमी को देने लगा। तो वो बोला, रहने दो भाई, शायद किसी और को इसकी ज्यादा जरूरत होगी, मुझे तो मेरा कालू ला देता है, मेरे बेटे के रहते मुझे कोई चिंता नहीं। वो लड़का हैरान था। आज के दौर जिसमें एक आदमी से छीनने को आतुर है, और ये एक कुत्ता, एक जानवर, बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खा रहा। उसने सिर को जोर से झटका और वापस चला आया। अब उसके हाथ में कोई डंडा नहीं था। होता भी कैसे? प्यार पर कोई वार कर सकता है भला? और फिर ये तो प्यार की पराकाष्ठा थी। इसी को तो कहते हैं सच्चा प्यार। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? आशा करता हूँ ये कहानी भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। बताएं कि आपको कहानी कैसे लगी, और साथ ही ये भी ज़रूर बताएं कि आप और किस तरह की कहानियाँ, किस तरह के संदेश सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।